स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट, हमने हमारे क्लास 7th का फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर रीड कर लिया है। इसका जो थर्ड चैप्टर है वो आज हम रीड कर रहे हैं, जिसका नेम है इन स्टेड ऑफ द वार ड्रम, युद्ध नगाड़ों की बजाय। जो युद्ध है उसकी जगह क्या किया जाना चाहिए। जो थीम है इसकी वो आधारित है वॉर एंड और पीस, या तो वॉर या शांति। वॉर मतलब युद्ध या शांति। डू यू नो द स्टोरी ऑफ बुद्ध? आप स्टोरी जानते हैं बुद्ध की, जो कहानी उसके बारे में जानते हैं। ही वॉज बोर्न एज ए प्रिंस हु गेव अप रॉयल्टी एंड रिचेस टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ पीस एंड काइंडनेस। उनका जन्म एक राजकुमार के रूप में हुआ था और उन्होंने जो अपनी रॉयल्टी, राजसी सत्ता थी और जो अमीरी थी वो छोड़ दी थी। अपना जो मैसेज था, अपना जो संदेश था दया का और करुणा का लोगों में फैलाने के लिए उन्होंने अपनी जो संपत्ति थी और जो राजसी सत्ता थी उसको छोड़ दिया था। डिस्कस इन क्लास द सिंपल वेज इन विच यू कैन कंट्रीब्यूट टू मेक द वर्ल्ड्स बेटर प्लेस टू लिव इन। आप क्लास में इस बारे में डिस्कस करें कि आप इस संसार को किन प्रयासों के द्वारा एक अच्छा स्थान बना सकते हैं रहने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन स्टार्ट बाय बीइंग काइंड एंड पेशेंट विद दोज अराउंड यू। और आप इसकी स्टार्टिंग कर सकते हैं आपके आसपास जो लोग हैं उनके प्रति दया की भावना और धैर्य की भावना रखकर आप इस संसार को एक बेटर प्लेस बना सकते हैं। अब हम इसको रीड कर रहे हैं लेसन को। ए लॉन्ग टाइम एगो इन द 3rd century BC, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के पहले की बात है। ए यंग वुमेन वाज सेलिंग टू ए फार अवे आइलैंड। एक जो यंग वुमेन थी उन्होंने जल यात्रा की एक बहुत दूर द्वीप की। शी वॉर पेस्ड रोप्स, उसने पहन रखा था। वॉर मतलब पहनना, पेस्ड मतलब मरम्मत किए हुए, रोप्स मतलब परिधान। उसने मरम्मत किए हुए परिधान पहन रखे थे। एंड हैड ए शेव्ड हेड, और उसका सिर भी मुंडा हुआ था, मतलब वो उसके सिर पर बाल नहीं थे। हर ब्रदर वॉज वेटिंग फॉर हर ऑन द आइलैंड, उसका जो भाई था वो उस द्वीप पर उसका इंतजार कर रहा था। दे वर बोथ ऑन ए मिशन, वे दोनों एक मिशन के ऊपर थे। शी वॉज नॉट जस्ट एनी यंग वुमेन, वो केवल एक साधारण सी यंग वुमेन नहीं थी। सो शी वॉज प्रिंसेस ऑफ मगध, वो मगध की जो राज्य था वहाँ की राजकुमारी थी, प्रिंसेस राजकुमारी थी। एंड ए बुद्धिस्ट मॉन्ग, और वह एक बौद्ध धर्म की सन्यासिनी थी। हर नेम वो संगमित्रा, उसका नाम संगमित्रा था। शी एंड हर ट्विन ब्रदर महेंद्र हैड बीन सेंट टू श्रीलंका बाय देयर फादर, उसको और उसका जो जुड़वा भाई था, ट्विन मतलब जुड़वा भाई, महेंद्र को श्रीलंका भेजा गया था उनके पिताजी के द्वारा, जिसका नाम था एम्परर अशोक, सम्राट अशोक, टू हेल्प टू स्प्रेड बुद्धिज्म। और उन्हें वहाँ पर जो बौद्ध धर्म था उसका प्रचार प्रसार के लिए भेजा गया था। महेंद्र हैज़ बीन प्रीचिंग बुद्धिज्म टू द पीपल ऑफ श्रीलंका बिफोर हिज सिस्टर अराइव्ड। महेंद्र जो था वहाँ पर बौद्ध धर्म, श्रीलंका में बौद्ध धर्म की शिक्षा दे रहा था उसकी बहन के आने से पहले ही। संगमित्रा began to work with the women of the country and started an order of female monks or nuns. संगमित्रा ने वहाँ जाकर उस देश की जो महिलाएं हैं उनके साथ काम करना शुरू किया और वहाँ पर एक क्रम स्टार्ट किया, एक ऑर्डर मतलब क्रम स्टार्ट किया फीमेल मॉन्क्स और नन्स, जो महिला सन्यासी होती है उनका, जिनको हम नन्स कहते हैं। शी आल्सो कैरीड ए कटिंग ऑफ द बोधि ट्री अंडर विच गौतम बुद्ध अटेंड एनलाइटमेंट, और वो अपने साथ जो बोधि वृक्ष था उसकी कटिंग भी अपने साथ ले गई थी, जिसके नीचे गौतम बुद्ध को एनलाइटमेंट, जो उनको ज्ञान का बोध हुआ था, उस ट्री की जो कटिंग थी वो भी साथ में लेकर गई थी। लेजेंड सेज द ट्री शी प्लांटेड स्टिल थ्राइव्स इन श्रीलंका, और जो किंवदंती वो कही जाती कि जो पेड़ उन्होंने लगाया था वो आज तक श्रीलंका में है। अशोक वाज एन अर्डेंट बुद्धिस्ट, जो सम्राट अशोक थे वो एक उत्साही बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, बुद्धिस्ट थे। ही टुक मैनी स्टेप्स टू पॉपुलराइज द रिलीजन, उन्होंने कई कदम उठाए इस धर्म को पॉपुलराइज मतलब प्रसिद्ध करने में। बोथ विद इन हिज ओन एम्पायर, अपने खुद के एम्पायर में भी, अपने खुद का जो राज्य था वहाँ पर भी इसका प्रचार उन्होंने खूब किया। विच मोस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और जो भारतीय उपमहाद्वीप का बहुत बड़ा भाग उनके पास था, वहाँ पर उन्होंने इस बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए बहुत कदम उठाए। इंक्लूडिंग वॉट इज़ नाउ अफगानिस्तान एंड बलूचिस्तान एंड एब्रोड, अब वर्तमान में जो पूर्व में हमारे देश के साथ अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और जो विदेशी सरहद थी वहाँ तक इसको उन्होंने प्रचार किया बौद्ध धर्म का। इन एडिशन टू सेंडिंग हिज चिल्ड्रन टू प्रीच इन श्रीलंका, अपने बच्चों को श्रीलंका में शिक्षा देने के साथ, शिक्षा की जानकारी देने के साथ ही रिक्रूटेड बुद्धिस्ट मॉन्क एंड सेंट देम एज एमाइजरीज टू कंट्रीज एज फार एज सीरिया, इजिप्ट एंड मैकेडोनिया,
उन्होंने अपने बच्चों को तो श्रीलंका भेजा ही बौद्ध धर्म की शिक्षा देने के लिए, इसके साथ ही उन्होंने भर्ती भी की बुद्धिस्ट मॉन्क, बौद्ध धर्म के जो सन्यासी थे उनकी, एंड सेंट देम एज एमाइरीज, और उनको एक दूत के रूप में भेजा गया जो दूर देश थे, जो सीरिया, इजिप्ट और मैकेडोनिया जो देश थे वहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए उन्होंने जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे और उनको भेजा गया दूत के रूप में। Many prominent Buddhist monks and officials from Ashoka's court also went to Southeast Asia to propagate their religion. बहुत सारे प्रोमिनेंट मतलब प्रसिद्ध जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे, बुद्ध धर्म के जो सन्यासी थे और अधिकारी थे, ऑफिशियल्स मतलब अधिकारी अशोक के दरबार के, वो भी साउथ ईस्ट एशिया गए थे, दक्षिण पूर्वी एशिया गए थे टू प्रोपोगेट द रिलीजन, अपने धर्म का प्रचार करने के लिए, जो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए बहुत सारे प्रसिद्ध सन्यासी और अधिकारी भी गए थे साउथ ईस्ट एशिया में, दक्षिणी पूर्वी एशिया में। ही बिल्ट ए नंबर ऑफ स्तूप्स विच आर बिलीव टू होल्ड द लिक्स ऑफ बुद्ध, उन्होंने बहुत सारे स्तूपों का निर्माण किया जो माना जाता है कि ये सब बुद्ध के द्वारा बनाए गए अवशेष के भाग थे। द सांची स्तूप बिल्ट बाय अशोका, जो सांची का स्तूप है वो अशोक ने बनवाया था। इट इज़ नाउ ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वह वर्ल्ड विश्व की जो धरोहर है उस साइट पर स्थित है, सूची में स्थित है। इन एडिशन के साथ ही इरेक्टेड ए नंबर ऑफ इंस्क्राइब्ड पिलर्स, वन ऑफ देम बीइंग द अशोका पिलर, उन्होंने बहुत सारे जो शिलालेख हैं वो बनवाए हैं और उनमें से अशोका पिलर भी, अशोक पिलर जो है, अशोक स्तंभ जो है वो एक है। सिमिलर इंस्क्रिप्शन है आल्सो बीन फाउंड ऑन बोल्डर्स एंड केव्स, और वहाँ पर बिल्कुल वैसे ही शिलालेख पाए गए हैं जैसे कि पत्थरों पर और जो गुफाएं थी वहाँ पर लिखे हुए मिले हैं। इन ऑल 33 सच इंस्क्रिप्शंस हैव बीन फाउंड, इस तरीके के जो 33 शिलालेख वो पाए गए हैं। विच आर कलेक्टिवली रेफर्ड टू एज अशोकास एडिक्ट्स, जिसको ये माना जाता है कि जो अशोक हैं उनके ही शिलालेख हैं। द इंस्क्रिप्शंस प्रोक्लेम, ये जो शिलालेख वो दावा करते हैं, प्रोक्लेम दावा करते हैं अशोकास बिलीफ इन द बुद्धिस्ट प्रिंसिपल ऑफ धम्म, कि अशोक का जो विश्वास था वो था जो धम्म का जो बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत थे उसमें, और नॉन वायलेंस अहिंसा में उनका विश्वास था। एंड हिज इंटेंशन टू विन ओवर पीपल बाई गुड डीड्स, उनका इरादा था कि अच्छे कार्यों के द्वारा लोगों का मन जीते। दे आल्सो टॉक अबाउट हिज सोशल एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट हिज सब्जेक्ट्स बोथ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, और उनका प्रयास भी रहा, सोशल एफर्ट्स मतलब सामाजिक भी प्रयास रहा, वो इस बारे में बात करते हैं। टू प्रोटेक्ट हिज सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट का मीन्स है यहाँ प्रजा या जनता, कि जनता को किस तरीके से सुरक्षित रखा जाए, चाहे वो मनुष्य हों चाहे वो जानवर हों। एम्परर अशोक इज़ रेफर टू एज देवनम प्रियदासी, अशोक जो सम्राट अशोक है उनको माना जाता है देवनम प्रियदासी के रूप में, बिलव्ड ऑफ द गॉड, मतलब जो ईश्वर के बहुत प्रिय हैं। इन दिस एडिक्ट्स, इन शिलालेखों में ईश्वर के प्रिय के रूप में उनको जाना जाता है। बट एम्परर अशोक वाज नॉट ऑलवेज कॉल्ड द बिलव्ड ऑफ द गॉड, लेकिन सम्राट जो अशोक थे उनको जो बिलव्ड ऑफ द गॉड देवनम प्रियदासी के नाम से शुरू से नहीं जाना जाता था। विद ही वॉज ए यंग प्रिंस, जब वो एक नौजवान राजकुमार थे। अशोकास निकनेम वॉज चांद अशोक, तो अशोक का जो नाम था वो था चांद अशोक। इट वॉज ए अर्न निकनेम, और ये उनका जो था एक कमाया हुआ निकनेम था। आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। थैंक यू।